हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर एंड आज मैं बात करने वाली हूं कि मैं अपने बच्चे को सिंगिंग कैसे सिखा रही हूं और मुझे कैसे पता लगा कि वो सिंगिंग में कुछ अच्छा कर सकता है या उसमें सिंगिंग का टैलेंट है। बहुत से लोगों ने पूछा भी था मेरे से। तो उससे पहले मैं गाइस इसके पीछे का जो स्टोरी है कि हम लोगों को कैसे पता चला कि अर्नब सिंगिंग में अच्छा कर सकता है, मैं वो जो छोटी सी स्टोरी है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करो जो गलती हम लोगों ने की अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानने की। अर्ली एज में हम लोगों को कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है और बच्चा उसमें अच्छा कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये पूरी स्टोरी आप सुनिए। तो गाइस सबसे पहले क्या हुआ था कि ये अर्नब जब 2 इयर्स का था, उसका स्पीच नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो टीवी में जो गाने वो सुनता था उनके जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनको वो पूरा दिन रिपीट करते रहता था। तो बहुत अर्ली एज में ही उसने ये करना शुरू कर दिया था। उसका स्पीच आफ्टर 3 इयर्स के बाद आया था, मतलब आफ्टर 3 इयर्स के बाद उसने कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट किए थे। इवन वो मम्मी पापा भी नहीं बोलता था हम लोगों को। उसने मम्मी मुझे फर्स्ट टाइम तब बोला था जब मैंने उसको प्ले ग्रुप होता है उसमें उसको मैंने डाला था, तब वो रो रहा था घबरा के। तो वो भी मैंने बाहर से सुना था कि उसको मम्मी वर्ड आता है। तो स्पीच बाद में आया, लेकिन ये जो सॉन्ग्स हैं ये सब इसने बहुत पहले से रिपीट करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। लेकिन हम लोग उस टाइम पे इग्नोर करते थे कि कुछ नहीं है, ये तो जस्ट टीवी से सारा दिन सुनता रहता है तो मैं भी गा लेता होगा। कोई ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। जैसे ही अर्नब 3-4 ईयर्स की एज पे पहुंचा तो वो थोड़ा सा गाने का जो लाइन है उसको थोड़ा और अच्छे से गाने लगा। मतलब किसी गाने के जस्ट 2-3 वर्ड्स थोड़ा सा मतलब क्लियर, जैसे वो गाता था तो मैं बीच में करेक्ट करती थी कि ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसे गाओ, कभी कभी करेक्ट करती थी तो वो सीख जाता था थोड़ा सा। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर भी इग्नोर कर दिया, फिर भी उसको कुछ उस फील्ड में मैंने कुछ हेल्प नहीं किया, कुछ सपोर्ट नहीं किया, कुछ मुझे पता ही नहीं लगा कि वो सिंगिंग कर सकता है। मुझे लगा कि जैसे बाकी बड़बड़ करता है तो ये भी जस्ट गाना भी ये बड़बड़ ही कर रहा है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। लेकिन अभी जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हुई तो उसमें इनका एक्चुअली सीसीए एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं उसको कभी उसमें पार्ट नहीं करवाती थी। 3-4 साल से वो स्कूल में जा रहा है, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा कि उसको सिंगिंग कंपटीशन में एक बार में वो हिस्सा ले, मैं उसको थोड़ा रेडी करवाऊँ। कभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, हमेशा इग्नोर करती रही। लेकिन फाइनली लॉकडाउन में मैंने सोचा कि जस्ट वीडियो ही तो बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है और टीचर को सेंड करना है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो कुछ 1 महीना है अभी, हम लोग कुछ ना कुछ तैयारी करवाते हैं। अगर ये अच्छा गाएगा तो हम वीडियो सेंड कर देंगे, नहीं गाएगा तो हम वीडियो सेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने उसको फर्स्ट सॉन्ग उसको मैंने रेडी करवाया, तुझको ना देखूं तो, जानवर पिक्चर का गाना था वो। तो मैंने जस्ट सोचा कि सिर्फ मैं एक स्टैंजा करवाऊंगी, तो उसको सीखने में उसको पर्टिकुलरली पूरा 15-20 दिन लग गए। मैंने उसको जो कैसे सिखाया मैं आपको बाद में बताती हूँ। 1 महीना लग गया, फिर भी वो इतना अच्छा नहीं गा रहा था। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि लेकिन ये हो गया कि 1 महीने तक आते आते उसने पूरे का पूरा गाना याद कर लिया, उसके लिरिक्स याद कर लिए, तो वो अच्छे से याद हो गया उसको। तो उसके लिए मैं शॉक्ड थी कि इसने पूरा गाना याद कर लिया। स्टडी में इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और गाना इसने इतना ईजिली दोनों एंड में आके उसने दोनों ही स्टेंजे, मतलब जो भी दोनों स्टेंजर रहते हैं, वो पूरे का पूरा इतना लंबा गाना उसने ओरली याद कर लिया वो। और फिर हम लोगों ने सोचा फाइनली ठीक है वीडियो भेज देते हैं, कौन सा पूरा क्लास देखेगी, सिर्फ टीचर ही तो देखेगी। फाइनली हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो टीचर को सेंड कर दिया। फिर मैं शॉक दी जब उसका जो रिज़ल्ट आया। तो अर्नब लास्ट ईयर सिंगिंग कंपटीशन में वो 2nd उसका पोजीशन था। मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि अर्नब की क्लास में 3 से 4 अर्नब हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है टीचर से मिस्टेक हुई हो, उनके सरनेम अलग अलग हैं। तो मैंने दोबारा कंफर्म किया कि ये जो अर्नब ठाकुर है क्या ये मेरा ही अर्नब है या कोई और है।
तो दोबारा टीचर को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, ही डिज़र्व दिस एंड उसका वॉइस बहुत ही अच्छा है और आपको उसको सिंगिंग में आगे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग हैरान रह गए। उस टाइम से हम लोग थोड़ा सा फिर उसको सपोर्ट करने लगे और सिखाने लगे, धीरे धीरे सिखाने लगे। नेक्स्ट ईयर, ये ईयर में मैंने उसको फिर से सिंगिंग कंपटीशन में हम लोगों ने उसको बोला कि चलो फिर से करते हैं। तो इस ईयर पे क्या था, 2 राउंड थे, मुझे नहीं पता था। एक सिलेक्शन राउंड था, एक फाइनल राउंड था। सिलेक्शन राउंड में उसको ऑनलाइन गाना था। लास्ट ईयर हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किए थे और यहाँ पे पूरा क्लास ऑनलाइन है, टीचर है, सबके सामने आपको ऑनलाइन गाना है। मैं थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन थोड़ा सा मुझे बिलीव आने लगा था कि कर लेगा। मुझे लगा कि बीच में अगर कुछ इसका मूड ख़राब हुआ, कुछ परेशान करेगा, कैसे करूँगी, बहुत टेंशन था जब तक इसका टर्न नहीं आया। बाकी बच्चे इतना अच्छा गा रहे थे और ऑब्वियसली पेरेंट्स भी साथ में ही होते हैं उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि सबको पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को होल्ड किया, काबू किया और मैं बैठी रही। उसकी टर्न का मैंने वेट किया, ठीक है। फिर उसको समझाती रही कि तुम अच्छे से गाओगे। उसके मुंह के सामने मैंने चॉकलेट बिस्किट रखा कि अगर अच्छे से गाओगे तो ये चॉकलेट बिस्किट तुमको मिलेगा। फाइनली उसका टर्न आया, उसने गा दिया गाना। उससे पहले वो बहुत मस्ती कर रहा था, जब वो उसका टर्न नहीं आया था, बाकी बच्चों को सुन रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था और मैं सोच रही थी कि बीच में से मीटिंग लीव कर दूं। लेकिन फाइनली उसने गाना अच्छे से गाया। गाने के टाइम पे उसने कोई गड़बड़ नहीं की। सिलेक्शन राउंड में 6 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें अर्नब का नाम भी आ गया और मैं फिर से हैरान थी कि ये सेलेक्ट हो गया। हालांकि बाकी बच्चे भी अच्छा गा रहे हैं, होता ही है, खुद के बच्चे पे आपको लगता ही है कि नहीं थोड़ा कम कर रहा है, वैसा ही होता है। फिर फाइनल राउंड आ गया। फाइनल राउंड में मुझे नहीं पता था कि क्लास टीचर के साथ 3 टीचर और होंगे और उनमें म्यूज़िक टीचर भी होगी। ऑन द स्पॉट मुझे पता लगा और मैं फिर से डर गई। बच्चे भी कम ही थे क्योंकि ओनली 6 जो सिलेक्टेड थे उन्हीं को गाना गाना था और ऑब्वियसली वो अच्छा ही गाना गा रहे थे। फिर से बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत मस्ती कर रहा था गाना गाने से पहले। वो जैसे ही दूसरे बच्चों को गाना गाते सुन रहा था तो पता नहीं क्या उसको एक्साइटमेंट हो रहा था। लेकिन फिर से मतलब थैंक गॉड कि उसने अपनी टर्न पे अच्छे से गाना गाया। और जब फाइनल राउंड का रिजल्ट आया तो अर्नब ठाकुर फर्स्ट आया। ये ईयर में सिंगिंग कंपटीशन में अर्नब फर्स्ट आया है क्लास में। उस टाइम से मुझे सच में बिलीव होने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। एक टीचर हो सकता है उसको रॉन्गली जज कर सकती है, लेकिन 4 टीचर जिसमें म्यूज़िक टीचर भी है और वो लोग मिलके इसको फर्स्ट उन्होंने पोजीशन दिया है, तो इट मीन्स कि वो कुछ कर सकता है। तो तब से मैंने सिंसियरली इस चीज़ को लिया। और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि ये गलती हम लोग कैसे करते हैं गाइज। अगर मैंने 2 या 3 इयर्स की एज में या 4 इयर्स की एज में ही पहचान लिया होता कि ये सिंगिंग में कुछ अच्छा करेगा, उस टाइम पे ही अगर मैंने एफर्ट करना स्टार्ट किए होते तो आज और भी अच्छा सिंगिंग होता है, क्योंकि अर्ली एज में बच्चे और भी अच्छे से गेट करते हैं। तो ये चीज़ मैंने इग्नोर की है, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक का ही बात हो, बच्चे में अगर कोई और टैलेंट भी है तो भी आपको अगर थोड़ा सा भी उसका सिम्टम दिख रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये फील्ड में बच्चा जा रहा है, तो उसी टाइम पे वहीं पे एफर्ट करना आप स्टार्ट कीजिए। होता क्या है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को ये बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं और इंटरेस्ट होने की वजह से अच्छे से सीखते हैं उस चीज़ को। आपको ज़्यादा एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुझे भी सिंगिंग में उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। वो ईजिली इतने लंबे लंबे गाने पूरा ओरली याद कर लेता है। कैसे करता है, जबकि क्वेश्चन आंसर में उसको एक लाइन याद करना मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि ये टैलेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही एकमात्र हमारे लिए होप है कि किसी एक फील्ड में ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं। और उस चीज़ को आपको नंबर 1 पे प्रायोरिटी देनी है कि उस चीज़ को हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करवानी है। अभी मैं क्या करती हूँ, पूरा वीक बोर्ड पे एक गाना मैं लिख के रखती हूँ। फिर अर्नब क्या करता है, विद इन 2 या 3 डेज में अर्नब वो गाने का लिरिक्स पूरे का पूरा याद कर लेता है। 4th-5th डेज में आते आते वो गाने का जो धुन रहता है वो पूरा उसको आने लगता है। तो इसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। वो खुद ही बोर्ड पे जा के दिन में 1-2 बार राउंड मार के वो खुद ही गाना गाते रहेगा वो। तो इस तरह से उसका सिंगिंग अभी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवा रही हूँ।
अभी मैं सोच रही हूँ कि ऑब्वियसली मैं पूरा म्यूज़िक तो उसे सिखा नहीं सकती हूँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको म्यूज़िक टीचर रखें। तो मैं एक्चुअली क्यों नहीं रख रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि जस्ट पहले वो मुझे फॉलो करना सीखे। मेरा सिंगिंग थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ही अच्छा है, ज़्यादा नहीं अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले एटलीस्ट वो मुझे फॉलो करना सीखे, मैं कैसे गा रही हूँ। जब वो फाइनली इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है, पूरा फॉलो करता है मुझे, तो उसके बाद मैं उसके लिए कोई प्रोफेशनल म्यूज़िक टीचर रखूँगी 2-3 महीने के बाद। एक्चुअली म्यूज़िक टीचर भी कोई ऐसा होना चाहिए गाइस जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। इन बच्चों के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, टाइम लगता है, तो ऐसा इंसान ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा जो लंबे समय तक इसके साथ रहे और अच्छे से इसके साथ बॉन्डिंग बना पाए और इसको अच्छे से सिखा सके। तो ये ढूंढने में मुझे टाइम तो ज़रूर लगेगा। और रही अभी सिखाने की बात, तो मैंने आपको बोला कि अर्नव रीडिंग करता है, तो ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे गाना लिखती हूँ तो वो पढ़ के गाना याद कर लेता है। अब वो बच्चे जिनको एक्चुअली मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, गाना गाने में इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे जो अभी रीडिंग नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या है गाइस, आप अगर ऐसा कर सकते हो, आप अपना गाना गाओ जो आप सिखाना चाह रहे हो बच्चे को, उसको जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें रिकॉर्ड कीजिए। पहले मैंने ऐसे ही किया था, उसमें रिकॉर्ड कीजिए गाना आप, फिर वो लाइंस आपको पॉज करके फर्स्ट लाइन आपको पकड़नी है, फिर पॉज करके आप बच्चे को सुनाओ। फिर धीरे धीरे उसके आपको पहले जस्ट आपको लिरिक्स क्लियर करने हैं उसके। अब ऑब्वियसली अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो आपको बोलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट एक बार आपको लिरिक्स माइंड में डालने हैं। अगर आपका बच्चा जो धुन रहती है उसको पूरे का पूरा कॉपी करता है, लेकिन वर्ड्स ऑब्वियसली शुरू में जब गाते हैं तो वर्ड्स नहीं होते हैं तो वो गलत ही गाते हैं, लिरिक्स गलत आते हैं, लेकिन धुन आप पकड़ लोगे। अर्नव 5 इयर्स तक आते आते टिपिकल गाने का जो धुन है वो पूरे का पूरा कॉपी कर देता था। मतलब मैं घर में जाती थी, कहीं भी जाती थी तो लोग हैरान हो जाते थे कि ये वो वाला सॉन्ग है, इसने पूरे का पूरा धुन उसका लगा दिया। तो मैं उनको बोलती थी कि क्या फ़ायदा है, धुन लगाने से क्या फ़ायदा है, वो कभी बोल नहीं पाएगा, उसको कभी लिरिक्स नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। लेकिन बार बार मुझे ये बात सुनने को मिल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना करेक्टली मतलब धुन को पूरा कॉपी कर रहा है। तो उस टाइम पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आपको जस्ट लिरिक्स दिमाग में डालने हैं, बाकी आपका बच्चा अपने आप उस चीज़ को करेगा, बिलीव मी। वो लिरिक्स आपको बोल बोल के थोड़ा क्लियर करना है। जस्ट एक लाइन पकड़िए, फिर एक लाइन के साथ दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से। जब फर्स्ट लाइन श्योर हो जाती है उसके बाद आप सेकंड लाइन पकड़िए, फिर थर्ड लाइन। 1 महीना आपको मुश्किल होगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत टिपिकल काम है, नहीं सीख पाएगा। लेकिन 1-2 महीने के बाद क्या होता है, फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बच्चा जल्दी जल्दी सीखने लगता है। जैसे अभी अर्नव जस्ट 2 डेज़ में ही वो पूरे का पूरा गाना याद कर लेता है, तो इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। तो शुरू में आपको टाइम लगेगा लेकिन बाद में वो अच्छे से करेगा। होता क्या है गाइज, अगर स्टार्टिंग में आप म्यूज़िक टीचर रखते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैसे का वेस्टेज होगा, क्योंकि बच्चे को पहले आपको रेडी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, कि वो बैठे किसी को फॉलो करे। जब रेडी करके उस पोजीशन पे बच्चा आ जाता है उसके बाद आप म्यूज़िक टीचर रखिए। तो अभी जस्ट अर्नव को मैं जब भी सिखाती हूँ तो पूरा फोकस उसका मेरे लिप्स पे होता है, बिल्कुल शांति से सुनता है, पूरा कॉपी करता है, तो वो रेडी है अभी सीखने के लिए। तो इसके लिए मुझे लगभग 1 साल लग गया। तो अगर अभी बच्चा छोटा है तो आराम से 1 साल लीजिए, छोटा छोटा गाना उसको याद करवाइए, उसके बाद आप म्यूज़िक टीचर रखिए ताकि पैसे का ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो अब रही बात कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है, मतलब मैं ये दूर करना चाहती हूँ कि गाइस ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा अच्छा सिंगर है, अच्छी सिंगिंग करता है, तो उसका स्पीच अच्छा होगा। तो सिंगिंग को आप स्पीच के साथ रिलेट मत कीजिए। गाना जब बच्चा गाना गाता है तो उसमें कोई उसका ब्रेन मतलब इतना यूज़ नहीं होता है, लिरिक्स को जस्ट वो कॉपी करता है, उनका अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे को नहीं होता है। और स्पीच में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। स्पीच बच्चा कॉपी नहीं करता है, स्पीच बच्चा समझता है, उसके बाद बच्चा बोलना सीखता है।
तो ये चीज़ आप, मेरे केस में भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर ये अच्छे से गाता है, इतने बड़े बड़े गाने याद करता है, तो इसका स्पीच अच्छा है। बिल्कुल नहीं गाइस, अभी तक उसका पूरा स्पीच डेवलप नहीं हुआ है, उसका लिमिटेड स्पीच है। अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फुली एक्सप्रेस करता है, जो भी उसको खाना है, घूमना है, पेन हो रहा है, सब बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जो कन्वर्सेशन रहती है, क्वेश्चन आंसरिंग समझने में अभी भी उसको, जो टिपिकल भाई हाउ के क्वेश्चन हैं वो अभी भी उसको समझ में नहीं आते हैं, उसमें अभी टाइम लग रहा है उसको। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग करके रखें। सिंगिंग अलग है, सिंगिंग एक कला है जिसको बच्चा कॉपी करता है, प्रैक्टिस करता है और वो और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होती जाती है। जबकि स्पीच में बच्चे का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आपके बच्चे में भी कोई टैलेंट है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसा है और क्या कर सकता है बच्चा। सो थैंक यू फॉर टुडे।